नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुख रखेंगे प्रदेश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला। प्रतिदिन 423 किलो उत्पादन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हिमाचल की प्रथम बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दबोटा में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास करेंगे। लगभग 9.4 करोड़ रुपए की निवेश से निर्मित किए जाने वाले इस ग्रीन प्लांट में प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल के स्कूलों में मौसम आधारित छुट्टियां उपायुक्त करेंगे तय, शिक्षा विभाग ने तय किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मौसम आधारित छुट्टियां देने का अधिकार जिला उपायुक्तों के पास ही रहेगा। शिक्षा विभाग का स्कूलों की छुट्टियां तय करने के लिए बनाया गया नया शेड्यूल लगभग तय हो गया है। इसको लेकर अब सरकार की मंजूरी लेना ही शेष रह गया है। नई व्यवस्था के तहत बरसात और गर्मियों के दौरान हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 20 छुट्टियां जिला उपायुक्त ही तय करेंगे। शीतकालीन स्कूलों की छुट्टियों पर इसका अधिक असर नहीं पड़ेगा। इस माह छुट्टियों का नया शेड्यूल अधिसूचित हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नए शेड्यूल के लिए सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां ले ली गई है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के संभावित शेड्यूल के तहत गर्मियों की 15 से 20 और मानसून की 20 से 25 छुट्टियां जिला उपायुक्त स्वयं मौसम की स्थिति को देखते हुए तय करेंगे। उपायुक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कुल छुट्टियों की संख्या 40 से अधिक ना हो। 21 फरवरी को सरकार के खिलाफ धरना देंगे एसएमसी अध्यापक, कक्षों का होगा बहिष्कार। एसएमसी अध्यापकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। अध्यापक अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरना देने जा रहे हैं। अध्यापकों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। यहाँ तक कि अध्यापक जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी में है। प्रेस वार्ता में एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के 1 साल बाद भी सरकार ने एलडीआर के माध्यम से अध्यापकों का नियमितीकरण नहीं किया। ऐसे में स्कूलों में कार्यरत 2401 एसएमसी अध्यापक सरकार से नाराज है। अध्यापकों ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। इससे बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो सकती है। अध्यापक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रही है। एसएमसी अध्यापकों ने कहा है कि अगर 21 फरवरी से पहले सरकार एसएमसी अध्यापकों की एलडीआर के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा की तिथि घोषित करती है तो ये आंदोलन रोका जा सकता है। चीड़ के सूखे पेड़ काटने की मांगी मंजूरी, कोयला बनाने वाले ठेकेदारों ने सीएम सुक्खू को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल के मैदानी इलाकों में लकड़ी और कोयले के ठेकेदारों ने सूख चुके चीड़ के पेड़ों को ठिकाने लगाने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि समय रहते इन पेड़ों का कोयला नहीं निकाला गया तो उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने हाल ही में हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया था और इसकी जद में अब ये भी आ गई है। अपनी इस मुश्किल का समाधान ढूंढने ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर समेत अन्य जिलों के किसान मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात करने मंगलवार को शिमला पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि वे चीड़ के सूखे पेड़ों को काटने और इससे कोयला बनाने का काम करते हैं। वे सभी वन विभाग के साथ पंजीकृत और वन विभाग के नियमानुसार निजी भूमालिकों से सूखे चीड़ के पेड़ खरीद कर वन विभाग से अनुमति लेकर निजी जंगलों में कोयला भट्टियां लगाती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। सरकार इस संबंध में तथ्यों के आधार पर उचित फैसला करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, अगले साल 31 मार्च तक हरित ऊर्जा राज्य बन जाएगा हिमाचल।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन के दूसरे एवं अंतिम सत्र में हमीरपुर, उन्नाव और सिरमौर जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखुवाला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इसके अतिरिक्त ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अगलोर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही हाइड्रो पावर की दोहन पर भी कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन का देश का पहला प्लांट नालागढ़ में स्थापित करने जा रहा है। पंचायतों में बेवजह नहीं लटकेंगे विकास कार्य, हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्य को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बिना किसी ठोस वजह के पंचायतों में विकास कार्य को लटकाने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बीडीओ को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शक्तियां प्रदान कर दी है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया कि अगर 1 महीने में पंचायत विकास कार्य शुरू करने में असफल रहती है तो बीडीओ अपने स्तर पर विकास कार्य शुरू करता है। इसके लिए बीडीओ पंचायती राज एक्ट रूल 93 उपनियम 3 के तहत अपने विभाग के जेईओ और असिस्टेंट इंजीनियर के माध्यम से काम को शुरू करवा सकता है ताकि इनमें विलंब ना हो। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने 1 महीने की अवधि को और कम करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इन निर्देशों से पंचायतों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को इन प्रयोजनों का लाभ समय पर मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भर्तियों पर बवाल, रणधीर शर्मा बोले चहेतों को दी गई नौकरियां रद्द हो भर्ती। भाजपा ने प्रदेश विधानसभा में नौकरियों में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 31 जनवरी को विधानसभा सचिवालय ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर 14 लोगों को नियुक्तियां दी। इनमें 5 नियुक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र चंबा, 5 हमीरपुर से मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और 2-3 नियुक्तियां विधानसभा उपाध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र सिरमौर से हुई है। विधायक ने कहा कि नौकरियों की बंदरबांट की भाजपा कड़ा विरोध करती है और इन भर्तियों को रद्द कर मेरिट के आधार पर करने की मांग करती है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण, गगरेट में लगेगा बांस आधारित उद्योग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शक्तिपीठों ज्वालामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रथम चरण में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। कृषि और वन विभाग को गगरेट में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला ऊना के कुटलैड में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स जल्द शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई वाहनों के संचालन को बढ़ावा दे रही और 327 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने राज्य में ई वाहनों की चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि हिमाचल 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनेगा। विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री ने शिमला, मंडी, सिरमौर, उन्नाव और हमीरपुर जिले के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। शिक्षा विभाग ने 50 निजी स्कूलों को भेजे कारण बताओ नोटिस। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए आवेदन न करने वाले 50 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी की है। इन स्कूलों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिलों में कुल 220 छोटे बड़े निजी स्कूल चल रहे हैं, जिसमें से 170 ने मान्यता रिन्यू के लिए आवेदन किया था। इसमें केवल 35 स्कूलों की मान्यता रिन्यू हो पाई है, जबकि 135 स्कूलों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। इन स्कूलों को भी पूरे दस्तावेजों के साथ 500 रुपए जुर्माना भरना होगा।
जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये ने रोके भाजपा विधायक आधे बैठक में आने को तैयार सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के आधे विधायकों ने उनसे संपर्क करके कहा था कि वे विधायक प्राथमिकता बैठक में आना चाहते हैं, लेकिन जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये ने उनका रास्ता रोक दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 4,84,000 रुपए की उगाई, चंबा निवासी 19 साल का आरोपी गिरफ्तार है। सीबीआई अधिकारी बनकर एक जालसाज ने 4,84,000 रुपए की उगाई कर ली। शिकायत पर जिला साइबर सेल ने सोमवार को चंबा हिमाचल प्रदेश से जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव छंबर चंबा हिमाचल प्रदेश निवासी अमित कुमार उम्र 19 के रूप में हुई है। हिमाचल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की प्रयोगशाला बन सकता है। राज्य से अब तक ग्राम सड़क के ऐप पर अपलोड किए गए प्रोजेक्टों को केंद्र से सराहना मिल रही है। अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल में पीएमजीएसवाई पर सबसे तेजी से काम पूरा हुआ है। राज्य में 1200 सड़कों के निर्माण की तैयारी है और ये देश भर में एक बड़ा आंकड़ा है। पीएमजीएसवाई में इस बार उन्हीं क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की योजना है जहां इससे पहले तक कभी सड़क नहीं पहुंची थी। केंद्र सरकार के इन मानकों पर हिमाचल खरा उतरता नजर आ रहा है। ग्राम सड़क सर्वे ऐप पर अपलोड इन 1200 क्षेत्रों को केंद्र की मंजूरी मिल जाती है तो ये अब तक सड़क निर्माण का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। हालांकि सभी सड़कें विभाग को आगामी 5 साल में पूरी करनी होगी। सेब कारोबारी को 1.5 करोड़ रुपए का चूना, तमिलनाडु के 2 व्यापारियों पर आरोप, सेब लेकर नहीं दिया पैसा। शिमला के कुमार सेन से सेब कारोबारी से 1,56,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित सेब कारोबारी नरेंद्र कंवर ने मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई है। पुलिस के पास दी शिकायत में पीड़ित कारोबारी ने तमिलनाडु के 2 सेब खरीदारों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्योग में हुए पानी घोटाले में एफआईआर दर्ज, अब फिर स्टाफ को पूछताछ के लिए तलब करेगी विजिलेंस। ट्योग पेयजल घोटाले को लेकर विजिलेंस ने बिना नाम की एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस ने पेयजल घोटाले को लेकर जल शक्ति विभाग के स्टाफ और ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर की है। अभी तक किसी के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। ट्योग पेयजल घोटाले में कौन कौन आरोपी है, अब विजिलेंस की टीम इसकी जांच करेगी। ऐसे में आने वाले समय में जल शक्ति विभाग के निलंबित इंजीनियर और ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ सकती है। विजिलेंस की एसआईटी ने बीते दिनों पेयजल सप्लाई के बिलों को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी की थी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर हिमपात, आज भी कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल के पहाड़ों पर ताजा हिमपात और शिमला व धर्मशाला समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम में इस बदलाव के चलते प्रदेश के कई इलाकों में पारा गिर गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिला के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। वीरवार से मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों में 6 और 7 फरवरी को घना कोहरा पड़ सकता है।